आप सभी को फिर आज डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं प्रीवियस क्लास में क्लास 12 का एडमिशन ऑफ पार्टनर का मैंने कुछ बताया था कि पार्टनर एडमिशन और कैसे होते हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन करके दिया था और आप लोगों को समझ में भी आ गया। प्लीज़ जिनको समझ में आया प्रीवियस वीडियो पर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा एडमिशन ऑफ पार्टनर होता क्या। ठीक है, और मैंने उस क्लास में वही बताया था कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेंगे तो उनको क्या क्या मतलब कि एडजस्टमेंट कौन कौन सा होगा, है ना। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस चैप्टर में आज पूछा जा सकता है, तो मैं वो भी दे दिया था। ठीक है, आज मुझसे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं ले आऊँ, वो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, वो बताने से पहले जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाएगा नहीं। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और उसका शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मैं तो कोई अच्छा खासा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, हो सकता है कि मुझे कभी मान लो वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो जाए, फिर कोई ऐसा हो जाए तो प्लीज के लिए सॉरी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, है ना, आराम से लास्ट तक देखिए, समझ से पूरा है, प्लीज स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो नया पार्टनर जब आता है पहला एडजस्टमेंट होता है न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो निकालना। ठीक है, मैंने बताया था। तो न्यू पार्टनर जब आएगा तो साथ में उसको लाना होगा कैपिटल लाएगा सबसे पहले, क्योंकि बिजनेस में आएगा तो उसको कैपिटल चाहिए। ठीक है, और साथ में गुडविल भी चाहिए। गुडविल मीन्स क्या, अगर ओल्ड पार्टनर है, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पार्टनर है मान के चलिए, तो ओल्ड पार्टनर जो है पहले से अपना मार्केट में जो अपना नाम नेम मतलब नाम हम बना रखे हैं, तो वो अपना जो बना उसी नेम में वो जो उसको शेयर बनाया जाता है नया पार्टनर को, तो वो जो नाम में ही जो उसको प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा उसके लिए उन्हें लाना होता है गुडविल। क्या होता है गुडविल, उसको प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, और नया पार्टनर के द्वारा कैपिटल भी लाया जाता है, जो कंट्रीब्यूट किया जाता है, जो उसी कितना कैपिटल आएगा, क्या क्या उसे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट के अनुसार वो किया जाता है, कितना कैपिटल लाएगा नहीं लाएगा। ठीक है, तो वही मैं बताऊंगा। आज चेंज प्रोविजन कैसे निकलता है वो भी एक्सप्लेन करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और नया पार्टनर जब आता है तो कैश में कैपिटल लाता है, जनरली कैश में कैपिटल आता है, नहीं तो स्टॉक में भी मतलब गुड्स में भी ला सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है कैपिटल न्यू पार्टनर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने एक छोटा सा उदाहरण है ना, तो वो अब मैं बता दूंगा, जब नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगा तो बताऊंगी कि अगर वो प्रीमियम लाएगा, प्रीमियम क्या होता है, कैसे लाएगा और कौन पार्टनर उसका प्रीमियम लेगा, मैं अच्छा समझा दूंगा, ध्यान रखिएगा, आपको समझ में इकोनॉमी आ जाएगा। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ जो पार्टनर सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, न्यू रेशियो निकालना। जब नया पार्टनर आएगा तो स्वाभाविक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होगा, क्योंकि पहले से अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर आना चाह रहा है, तो पहले से 3 पार्टनर का रेशियो कुछ और दिया होगा, अब नया पार्टनर उसका अनुपात कुछ और हो जाएगा, तो उसमें बदलाव चेंज होगा। तो चेंज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके मैं दिखाऊँ। सबसे पहले देखिए कंपटीशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेशियो इन विच ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर में इंक्लूड कर लेंगे न्यू पार्टनर को भी, क्योंकि न्यू रेशियो निकल रहा है ना, ओल्ड रेशियो नहीं निकल रहा है, न्यू रेशियो निकल रहा है, तो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड किया। ठीक है, शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन कॉल द न्यू प्रॉफिट, जो निकालेंगे वही न्यू प्रॉफिट रेशियो कहलाएगा, क्योंकि इंक्लूड न्यू पार्टनर को इंक्लूड कर लेंगे। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स चेंज। स्वाभाविक है न्यू प्रॉफिट रेशियो निकलेगा तो ओल्ड पार्टनर का जो भी रेशियो उसमें बदलाव होंगे ही होंगे, है ना, तो ही तो न्यू रेशियो निकलेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होना ही होना है, वो चेंजिंग के कारण जो आ जाता है वही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है। ठीक है, हेंस इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमको आवश्यकता पड़ता है क्या, नया रेशियो निकालने किसकी जरूरत पड़ती है, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फाइंडिंग न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो रिमेनिंग शेयर मान लेते रेस्ट, जिसको रेस्ट भी कहते हैं, पहले तो मान लेंगे लेट्स टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म में कितना है मान लेते हैं, क्योंकि न्यू पार्टनर्स अगर फॉर्म में आता है तो वो अपना शेयर लेके आएगा, इतना शेयर उससे मिलेगा, ये मिलेगा, तो सबसे पहले फर्म का टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं 1 है। कितना है, 1 है। 1 में से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट जो भी उसे शेयर मिलेगा, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बेहतर समझ में बहुत अच्छा सा आ जाएगा। जब न्यू पार्टनर आएगा उसका कुछ ना कुछ तो शेयर होगा, कुछ नया पार्टनर आया उसका या 1/4 1/5 कुछ भी शेयर लेके तो आएगा। तो टोटल प्रॉफिट हमने मान लिया 1, उसमें से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग बच जाएगा वही कहलाएगा ओल्ड पार्टनर का शेयर, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनका शेयर वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे, तो रिमेनिंग शेयर, जो रिमेनिंग यहाँ 1 में से मैंने न्यू पार्टनर का शेयर मैंने माइनस किया था, उसका जो शेयर है वो इनटू ओल्ड रेशियो, पुराना जो शेयर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल जाएगा ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो निकल जाएगा, निकल गया ये। या फिर कर सकते ओल्ड शेयर माइनस से जितना भी शेयर उसने सेक्रीफाइस किया, त्याग कर दिया, उससे माइनस कर देंगे, तो भी आप निकाल सकते हो, ये आराम से न्यू रेशियो निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन जब मैं पकड़ूंगा तो आराम से आपको एक्सप्लेन करके समझा भी दूंगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये निकल गया। न्यू प्रॉफिट कैसे निकाले, क्योंकि स्वाभाविक है
जब नया पार्टनर आएगा तो न्यू रेशियो निकालना होगा। पहले से 3 पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब चौथा आएगा तो चौथे के बीच में बटेगा, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना नेसेसरी है, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक अब मैंने बोला न्यू पार्टनर आएगा, साथ में कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा। तो पहले कैपिटल की बात होती है, तो कैपिटल जनरली न्यू पार्टनर्स कैश में लेके आते हैं, क्योंकि बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेंगे तो जनरली कैश में लेके आते हैं। कैश में दिए कैपिटल और उसी अकॉर्डिंग टू बिजनेस में लगाया जाता है, उसी कैपिटल के अकॉर्डिंग उसको कितना कैपिटल कितना बिजनेस मतलब जितना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट उतना कैपिटल देना है उनको, ठीक है। उसके बाद अब वो होता है कि कैश में लाएगा कैपिटल, या अपना एसेट्स हो या गुड्स में हो या प्रॉपर्टी, जैसे भी वो अपना कैपिटल लेके आए वो उस रूप में कैपिटल ला सकता है पार्टनरशिप फर्म में। तो उसका क्या एंट्री होगा, क्या एंट्री करेंगे वो मैंने बताया। जब कैश लेने लाता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। जब कैश में लाएगा तो किस में लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। जब नया पार्टनर्स कैश में लेके आएगा, किसमें लेके आएगा, कैश में, तो ये एंट्री आप कर लोगे। तो मैंने वही लिखा है, देखो न्यू प्रॉफिट न्यू पार्टनर्स में ब्रिंग इन कैपिटल फॉर्म ऑफ कैश गुड्स और प्रॉपर्टी, जनरली द कैपिटल इज गॉट इन कैश। सामान तो किसमें लाते हैं, कैश में लाते हैं। तो लाएंगे एंट्री प्रॉपर्टी, तो व्हेन कैपिटल इज गॉट इन कैश, कैसे लाएंगे, कैश में लाएंगे। तो क्या करेंगे, कैश या बैंक होता है, कैश या बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कर दिए, being cash brought in by new partners as a capital कर लिया है। इसके बाद when capital, ये नगद में लाना था, ऐसे कर लिए, when capital is brought in by the form of goods assets and liabilities। तो एसेट्स लाएगा तो डेबिट, स्टॉक प्रॉपर्टी लाएगा डेबिट, तो जो भी लाइबिलिटी उसका कोई दायित्व है उसको क्रिएट कर देंगे और न्यू पार्टनर्स कैपिटल देंगे। नरेशन यही लिखेंगे, बीइंग कैश लिखे ना, यानी बीइंग assets and property in by new partners as a capital, है ना। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आप इसे एक बार थोड़ा सा 2 मिनट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बात इसके बाद बताता हूँ क्या करना है इसमें। जो नहीं नोट कर रहा है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आसानी से आपको मिल सकता है, ठीक है। और नहीं स्क्रीनशॉट कर पाया तो मैं इसका फोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे चैनल बना रखा DK सिंह कॉमर्स के, वहाँ मैं डाल दूंगा, वहाँ से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा क्या कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, ठीक है। क्वेश्चन लूंगा तो बढ़िया समझ में आएगा न्यू प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वो मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। और इससे आप आसानी से घर पे 1-2 बार रीड कीजिएगा उल्टा के नोट करने के बाद, और चैप्टर जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स है उसे टॉपिक बाय थ्योरी देखिए, आप पहले खुद से सॉल्यूशन करके देखिएगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपसे निकलता है या नहीं निकलता है। नहीं निकलेगा तो मैं सिखाऊंगा, फिर आप निकालना कि आप पहले आपसे समझ में आए, मैंने बताया, उसके बाद आपको समझ में बेहतर से आए। तो या प्लीज ये ध्यान देखिएगा किसमें आपको अच्छा लगा, पहले आप खुद से देख लीजिए रीडिंग करके और आपसे सॉल्यूशन हुआ या नहीं। मैंने बताया उसके बाद सॉल्यूशन हुआ नहीं, ये आपको देखना, ठीक है। तो आज मैंने ये आपको समझा है क्या होता है न्यू प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, और नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल ले आएगा तो क्या एंट्री कैसे एंट्री करेंगे। मैंने बताया न्यू पार्टनर आएगा तो कैश में भी कैपिटल ला सकता है और एसेट्स प्रॉपर्टी में ला सकते हैं, लेकिन जनरली वो कैश में कैपिटल लाता है, सो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंट्री मैंने बताई थी, कुछ समझ भी आएगा। याद रखिए नया पार्टनर का तो क्या करेंगे, कैश में लाएगा, बिजनेस टू बिजनेस में कैश आए तो कैश और बैंक डेबिट क्या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे समान तो ये एंट्री होता है, ठीक है। आई बस में तो मैं आपको बता भी दिया, फिर भी प्रॉब्लम तो मुझे कमेंट करके जरूर कहिएगा, ठीक है। बस आज के इतना ही, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपको मिलूंगा इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लेके, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे निकलता है, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, ओके, थैंक यू।